हेलो माय डियर नीट एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीट यूजी बायो। बच्चों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जीवन क्या है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है और आज का टॉपिक है टेक्सोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ये क्लास 11th और नीट 2026 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यूनिट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपका लेक्चर नंबर 2 है टेक्सोनॉमी एंड टाइप्स। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं, वीडियो तक अंत तक बन रहेंगे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 1 द लिविंग बर्ड टेक्सोनॉमी एंड इट्स टाइप्स, लेक्चर नंबर 2। तो आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम देख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स को। तो पहला है टेक्सोनॉमी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सिस्टमेटिक्स, डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स एंड टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी एंड समरी एंड कंक्लूजन, और लास्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे। इसका मतलब है ये कुछ बुलेट पॉइंट्स है। आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे क्योंकि आप नीट के बच्चे हैं और नीट के बच्चों को काफ़ी पेशेंस रखना होगा हर एक चीज़ को समझने के लिए। ये आपका बेसिक वीडियो है, समझ लीजिए। आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ अच्छा है, 11th क्लास में पढ़े तो भी आपके लिए अच्छा है। चलिए बात करते हैं बच्चों की जो वीडियो का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री पीडीएफ, ज्वाइन मेरा टेलीग्राम चैनल। इसका जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए तो पढ़ देखते हैं टेक्सोनॉमी क्या है। अब टेक्सोनॉमी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं जीवों के। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं इसे क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोगों से कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वर्गीकरण का सिंपल सा मतलब होता है क्लासिफिकेशन, बांटना। तो हम किसी चीज़ को बांटते क्यों हैं। बहुत ही इसका मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को कि सपोज दैट कि आप गए हैं एक दुकान पे, जैसे स्टेशनरी दुकान है, पुस्तकों का दुकान है। आपको आपके टीचर ने कहा आपसे कि आपको 100 पेज की किताब चाहिए। ये 100 पेज का क्या है, आपको एक एक कॉपी चाहिए। तो आप स्टेशनरी गए, वहाँ पर बहुत सारे क्या रखे हैं, सामान रखे हैं, पेन रखे गए हैं, बहुत सारे कुंजीज वगैरह हैं, गाइड वगैरह हैं, पुस्तकें हैं। तो आप जब शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया मुझे 100 पेज का एक कॉपी चाहिए, तो वो जो शॉपकीपर होता है वो बार बार खोजता नहीं रहता है। उसको पहले से पता रहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा गया है। इसका मतलब है दुकानदार ने क्या किया है, अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए और अपनी सुविधा के लिए, समय की बचत करने के लिए, और इजीली वो 100 पेज की कापी है आसानी से उसको मिल जाए, इसलिए क्या करता है, उसको क्लासीफाई करके रखा गया है। 50 पेज का कापी एक जगह पर रखा गया है, 100 पेज का कापी एक जगह रखा गया है, 150 पेज का कापी एक जगह रखा गया है। पेन का अलग जगह है, स्टेंसिल का अलग जगह होगा, कुंजियों का गाइड का अलग जगह होगा। हर प्रकार के चीज़ों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, ताकि उसको सुविधा हो सके अपने ग्राहक को बहुत कम समय में चीज़ों को दे पाए। ठीक उसी प्रकार बच्चों वर्गीकरण भी क्या है, हम जीवों को अध्ययन करते हैं, पादप हो, जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जितने भी जीव का अध्ययन करना होता है उसको आसानी से क्या करना है, अध्ययन करने की दृष्टि से हम वर्गीकरण करते हैं। तो प्रबंधन की में करने में सहायता मिलती है। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन और प्रबंधन को क्या करती है, व्यवस्थित करती है, प्रॉपर अरेंजमेंट करती है। उसके बाद अध्ययन को संभव बनाती है ताकि इजली से इसको अध्ययन किया जा सके। सभी जीवों का अध्ययन करना व्यवहारिक नहीं है। वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण प्रणाली उनको प्रदान करता है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। अब वर्गीकरण टेक्सोनॉमी के अंदर इसको पढ़ते हैं। चलिए, तो टेक्सोनॉमी क्या है बच्चों। जो टेक्सोनॉमी शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था, टर्म गिवन बाय A.P.D. कैंडोले। ये जो साइंटिस्ट हैं A.P.D. कैंडोले, इन्होंने टेक्सोनॉमी वर्ड को क्या किया, ये इंट्रोड्यूस इन्होंने किया, इस टर्म दिया। ठीक है, और किससे दिया, एक बुक उन्होंने लिखी, थेवरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थेवरीज एलिमेंट्री डिडा बॉटनी की। ठीक है, ये एक बुक है, थेवरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इस बुक के माध्यम में इनका पहला टर्म मिलता है टेक्सोनॉमी। क्लियर है। अब टेक्सोनॉमी में क्या होता है, टेक्सोनॉमी में किसी भी जीव को हम उनको पहचानते हैं। ठीक है, उनको नाम देते हैं और उसके गुणों के आधार पर उसको क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, बांट देते हैं। यानी कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इसका मतलब है जीवों को पहचानना, नाम देना, उसे अलग अलग समूह में बांट देना, ये एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है। इसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। आगे इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें जीवों को उनके गुणों जैसे कि शरीर की बनावट, कोशिकाओं की संरचना,
विकास और पर्यावरणीय अनुकूलताएं के आधार पर अलग अलग समूह में बांटते हैं। इसे हम कभी कभी टेक्सा भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जीवों को हम कैसे बांटेंगे, उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, जो मॉर्फोलॉजी होती है, कोशिका की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एवोल्यूशंस होते हैं, और इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन के आधार पर क्या करते हैं, लोग समूह बांटते हैं। ये टेक्सोनॉमी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है टेक्नोलॉजी का, जीवों को एक व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करना, उसको बांटना होता है, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक एक ही नाम और पहचान प्रणाली का उपयोग उसको कर सकें, उनको भटकना ना पड़े। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले क्या करते हैं, जीवों का पहचान करते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जीवों को उनके विशेष लक्षणों के माध्यम से उसको मान्यता देते हैं, हाँ भाई ये जीव है, ये सजीव है। ठीक है, उसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, नाम देते हैं, इसको नामकरण कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं, इसको नाम पद्धति भी कहते हैं। तो जीवों को वैज्ञानिक नाम प्रदान करना ही क्या है, नामकरण है। ठीक है, पहले पहचानेंगे, उसको मान्यता देंगे, फिर उसका वैज्ञानिक नाम रखेंगे, आगे पढ़ेंगे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सिंपल नाम क्या होता है, फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, इसको वर्गीकरण कहते हैं। तो जीवों को उनके संबंधों के आधार पर क्या करते हैं, समूहित कर देते हैं। यही प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने बहुत खूबसूरती से इसको समझाया है। ये एनसीईआरटी लाइन है, टेक्सोनॉमी क्या है, तो गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा यानी कि समूह वर्ग में वर्गीकृत यानी क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, किसके आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, उसके कुछ गुण होते हैं उसके आधार पे। अब कौन कौन से गुण हैं, जैसे कि उसके प्रकार, रचना, जो टाइप्स और स्ट्रक्चर हो गए, कोशिका के रचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हो गए, विकासीय प्रक्रम, कहने का मतलब ये है कि उसकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बताया गया है, तथा जीवों की पारिस्थितिकी सूचना यानी कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस के लिए आवश्यक है। और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार मानते हैं, यानी कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका क्या है, ये एक अध्ययन को मानते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण और नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकीय विज्ञान का आधार माना जाता है। ये एनसीईआरटी कहती है। अब एनसीईआरटी और कहती है कि वर्गीकरण या चीज़ों को बांटना कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। आदि मानव के समय से, हमारे पूर्व के समय से मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों को अपने जितने उपयोग के आधार पर बांटा गया है, अधिकाधिक उपयोग जानने के प्रयत्न किया गया है। तो मानव सदैव अपने विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उन विषयों पर जिनका अधिक उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पूर्वज भी चीज़ों को बांटने में समझ रखते थे कि जिनका उपयोग अधिक से अधिक हो रहा है उनके बारे में जानना, उनको बांटना, ये पहले से चलता आ रहा है। हम कोई नई काम नहीं कर रहे हैं। तो आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आश्रय यानी मकान, ठीक है, के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग का आधार था। अभी हम क्या करते हैं, गुणों को मानते हैं, उसको गुणों का आधार मानते हैं डिफाइन करने के लिए, लेकिन पहले क्या था, उपयोग, यानी कि किसका अधिक उपयोग कर रहे हैं उसके आधार से बांटते थे चीज़ों को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले है टेक्सोनॉमी की जो सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस है बच्चों, उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन या पहचान। अब बहुत सिंपल समझते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि पहचान क्या है, तो ये बच्ची जवाब दे रही है कि जीवों की विशेषताओं के आधार पर, किसके आधार पर, जीवों की विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान करने की प्रक्रिया क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर है क्या, कि सपोज दैट कोई एक जीव है, उनमें क्या विशेषता है, इस आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिन्हें क्या कर सकता है, वो उनके सही वर्ग, सही समूह में, सही टेक्सा में रख सकता है। ये आइडेंटिफिकेशन होता है। क्लियर है क्या, चलिए, जैसे कि सपोज कीजिए ये यहाँ पे एक किताब रखी हुई है और यहाँ पर एक पेन रखी हुई है। तो पेन की विशेषता क्या है, लिखने का। कॉपी की विशेषता क्या है, जिसमें हम पेन से लिखते हैं, इसको हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। एक प्रकार से क्या होगी, ये हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं इनके पहचान इस विशेषता के आधार पर। क्लियर है, बहुत सिंपल से इसको समझ रहे हैं। तो पहचान क्या है, जीवों की विशेषताओं के आधार पर पहचान करने की एक प्रक्रिया है, जिससे उसको सही वर्ग या सही उसको ग्रुप में, समूह में क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। यही आइडेंटिफिकेशन होती है, जीवों को पहचानना। ठीक है, दूसरा क्या है, अब जीवों को हम पहचान लें, दूसरा क्या है, नोमेनक्लेचर, इसको हम कहते हैं नाम पद्धति, नाम देना। ठीक है, जैसे कि आप भी बचपन में थे, आपको आपका नाम मिला है। ठीक है, तो क्या है, नाम देना, नोमेनक्लेचर, इसको कहते हैं नामकरण किया गया है बच्चे का। उसी प्रकार किसी भी जीव को पहचानने के बाद उसका हम नाम देते हैं, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा ना हो सके कि किस जीव को हम क्या कहें। तो नाम देना बहुत ज़रूरी है।
क्लियर है क्या? जैसे कि आपके इस चैप्टर का नाम द लिविंग वर्ड है, यूनिट का नाम क्या है? द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड है, तुमने नाम दिया। तो जीवों की पहचान हमने कर ली। फिर नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीवों को वैज्ञानिक नियमों के अनुसार, यानी कि साइंटिफिक मेथड के अनुसार, लॉ के अनुसार यूनिवर्सल नाम देने की प्रक्रिया है। यूनिवर्सल कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या करते हैं, नाम देने की एक प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होती है, उनका जो पहचान होता है उसका वैश्विक स्तर से उनका पहचान एक समान होता है। जैसे बहुत सिंपल से मैं एग्जांपल हूँ बच्चों, जैसे कि हमारा जो भारतीय मेढक है उसको हम कहते, हम भारत क्या है उसको मेढक कहते हैं, लेकिन जो मेढक होती हैं, जो फ्रॉग होती हैं, वो हमारे कॉमन वर्ड इंडिया के यूज़ किया जा रहा है। क्या उसको बाहर में ऐसा कहेंगे? नहीं, उसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रिना। अब जो राना टिग्रिना है ये यूनिवर्सल नेम है। इसका मतलब है कि आप विश्व के किसी भी देश में जाकर कहें राना टिग्रिना तो वहाँ इसका मतलब फ्रॉगी होगा, इसका मतलब वो वैश्विक स्तर का नाम हो गया, यूनिवर्सल नेम हो गया। तो वैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए किसी भी जीव का यूनिवर्सल नामकरण करना ही क्या है, नोमेनक्लेचर कहलाता है। इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वैश्विक स्तर पर इसका क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, चाहे आप अमेरिका जाएं, चाहे जापान जाएं, फ्रांस जाएं, कहीं भी जाएं तो फ्रॉग को राना टिग्रिना कहते हैं। जैसे हम मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस। क्लियर है क्या? तो ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक नेम देना पड़ता है। जैसे कि एक आम हो गया, आम का साइंटिफिक नाम क्या है? सिंपल हम कहते हैं कि मैंगो कहते हैं अपने इंडिया में, लेकिन बाहर क्या है, उसका नाम क्या रखेंगे यूनिवर्सल नेम में? मेंजीफेरा इंडिका। क्लियर है क्या? तो ये सब होता है। चलिए, तो एनसीईआरटी क्या करती है इस चीज़ को? एनसीईआरटी मैं यहाँ पे कोट कर देता हूँ कि प्रत्येक जीव का क्या होता है, एक मानक नाम होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है, जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। किस नाम से? उस मानक नाम से। यह प्रक्रिया नाम पद्धति या इसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हूँ आप लोगों के लिए कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है, जिससे उसी जीव उसी नाम से, उस मानक नाम से सारे विश्व में उस जीव को जाना जा सके। इसी प्रक्रिया को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर थर्ड जो पॉइंट है बच्चों, हमने पहचान भी कर लिया, हमने उसको नाम भी दे दिया। अब क्या करते हैं, उनके गुणों के आधार पर क्या करेंगे, इनको क्लासीफाई करेंगे। इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन का जो टर्म है इसको एनसीईआरटी ने अच्छे से मेंशन किया है कि क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों, यानी कि सरलता से दिखने वाले गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में, टेग्जाम में क्या करना, इसको वर्गीकृत किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या है वर्गीकरण समझते हैं। दृश्य गुण मतलब कि दिखने वाले, विजुअल क्वालिटीज़ के आधार पर, करेक्टर्स के आधार पर, जैसे कि जीवों के बाहरी लक्षण यानी कि जीवों के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं। दूसरा क्या है, सरलता यानी कि सिंपलिसिटी, यानी किस प्रकार से सरलता हमको लग रही है, जैसे वर्गीकरण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना, ये भी होता है। फिर क्या, उपयोगिता के आधार पर, जैसे हम आदिमान पहले करते आते थे, तो वर्गीकरण से जीवों की पहचान और अध्ययन में हमको सहूलियत मिली है, ये वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन, यही टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी एक साइंस की ब्रांच है जिस पर हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब टेक्सोनॉमी के अलावा बच्चों एक और टर्म आता है, सिस्टमेटिक्स टर्म। अब सिस्टमेटिक टर्म लिया कहाँ से गया है, किसने दिया है, इसका मतलब क्या होता है, ये टेक्सोनॉमी से कैसे डिफरेंस है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो जो सिस्टमेटिक टर्म है सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। ठीक है भाई, याद करेंगे, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर हैं। ठीक है, आधुनिक वर्गीकी के जनक माने जाते हैं। कौन है, कैरोलस लिनियस, एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। और ये इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। उस बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचर कहते हैं। इस बुक में जो सिस्टेमा वर्ड है, सिस्टेमा जो वर्ड है, सिस्टेमा नेचुरी से एक बुक लिया गया है। ये जो वर्ड है सिस्टेमा, ये एक लैटिन वर्ड है। इस सिस्टेमा वर्ड से ही सिस्टेमेटिक शब्द लिया गया है। ठीक है, तो इस सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की नियमित व्यवस्था, यानी कि कोई भी जीव, बहुत सारे जीव होंगे इस इन्वायरमेंट में, इसकी एक नियमित अरेंजमेंट करना, उनकी व्यवस्था करना ही क्या है, सिस्टेमा कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम से बैठना, जैसे कहते हैं कि आप सिस्टम से नहीं बैठते हैं, जैसे सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, एक तरीका होता है। सिस्टम का मतलब तरीका।
ठीक है, जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आप कभी टीचर आपसे कहते हैं कि आप सिस्टम से बैठिए, सिस्टम से अरेंजमेंट कीजिए। जैसे कभी अब एग्जाम होता है तो जो चेयर होती हैं वो सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट होती हैं। उसी प्रकार किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको उसको नाम देने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद वो एक नियमित व्यवस्था में रखते हैं जीवों को, ये सिस्टेमा वर्ड है। तो कैरोस लिनियस ने टर्म दिया सिस्टेमेटिक्स, कौन से बुक से लिया गया? सिस्टेमा नेचुरी से लिया गया। सिस्टेमा जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, इसी से सिस्टेमेटिक शब्द लिया गया। इसका अर्थ क्या हो? जीवों की नियमित अवस्था। ठीक है, तो सिस्टेमेटिक्स कैसे आपके टेक्सोनॉमी से डिफरेंस है? तो पहचानना, नामकरण देना और वर्गीकरण करना, यहाँ तक बच्चों ने समझा था कि इसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, लेकिन इस टेक्सोनॉमी में पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के बाद इसके क्षेत्र को और बढ़ाकर क्या करते हैं? उसके विकासीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। इसका मतलब है कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी अध्ययन करते हैं। इसे ही सिस्टमेटिक्स कहते हैं। समझ गए कि पहचान प्लस नामकरण प्लस वर्गीकरण प्लस विकासीय संबंध का अध्ययन, ये चीज़ ऐड हो गया। इसका मतलब है टेक्सोनॉमी में विकासीय संबंधों को ऐड कर देते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं टेक्सोनॉमी प्लस विकासीय संबंधों का अध्ययन। क्लियर है क्या? ये सिस्टमेटिक कहते हैं। आगे समझेंगे क्यों। तो एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छे से इसको मेंशन किया गया है कि सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द है, इसका मतलब सिस्टेमा से आया है, इसका अर्थ क्या होता है? जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस यानी कैरोस लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल यानी जो बुक होता है उसका क्या सिस्टेमा नेचर रखा गया है। वर्गीकरण की जो पद्धति होती है उसमें पहचान, नाम पद्धति, वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को क्या कर दिया है? और बढ़ा दिया गया है। क्या बढ़ा दिया गया है? विकासीय संबंध का अध्ययन बढ़ा दिया गया है। तो वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं कि इसके पूर्वज कौन थे, किस प्रकार से, कहाँ से आए, कैसे इसका विकास था, कैसे इवोल्यूशन हुए, ये विकासीय संबंध का मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के साथ साथ उनके विकासीय संबंधों का भी अध्ययन करते हैं, इसे क्या सिस्टमेटिक्स कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि पहले जीवों को पहचान करते हैं, जीवों को उनके अद्वितीय लक्षणों के आधार पर पहचान वर्गीकृत करना, नाम पद्धति या नोमेनक्लेचर करना, वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली के माध्यम से जीवों को नाम देना, फिर क्या करना? इसको क्लासिफिकेशन करना, जीवों को श्रेणियों में व्यवस्थित करना। फिर एक नया टर्म जुड़ा है सिस्टमेटिक्स में, क्या है? विकासीय संबंधों का अध्ययन करना। इसका मतलब ये है कि किस प्रकार से पूर्वज, उनके एंसेस्टर्स कौन थे और आज के कौन है, संतान कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, बताना है कि विकासात्मक इतिहास और संबंधों पर वे विचार करता है। ठीक है, अब जो समझते हैं कि टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अब समझना बच्चों कि टेक्सोनॉमी में केवल नामकरण करते हैं, पहचान करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन इन तीनों के अलावा जीवों के आपसी विकासवादी संबंधों का भी क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं सिस्टमेटिक्स में। ठीक है, टेक्सोनॉमी क्या करते हैं? इसमें संरचना विशेषता बताई होती है। इसका मतलब है कि हम जीवों को पहचानते हैं, नामकरण करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उनके संरचना के आधार पर और उनकी विशेषताओं के आधार पर, लेकिन जो सिस्टमेटिक होता है वो हम क्लासीफाई करते हैं जैव विकास यानी कि इवोल्यूशन के आधार पर। ये बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना होगा। टेक्सोनॉमी का जो अध्ययन क्षेत्र है वो लिमिट है, सीमित इसमें अध्ययन होता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक है इसका जो अध्ययन कैसा है? व्यापक अध्ययन, यानी कि इसका क्षेत्र काफ़ी वाइड है, काफ़ी दूर से इसको पढ़ा जाता है। अब टेक्सोनॉमी को कैसे याद रखेंगे? टेक्सोनॉमी क्या करते हैं? नेम एंड क्लासीफाई, यानी कि नाम देना, इसको क्लासीफाई करना। इसमें क्या है? इसमें रिलेशन बताना है किसका? जीवों का उसके विकास के साथ। ठीक है, तो इसी को बहुत मैं क्लियर कर देता हूँ कि पहचान करना, नाम देना, उसको क्लासीफाई करना और उसके विकासीय संबंधों का अध्ययन करना सिस्टमेटिक्स कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बेसिक चीज़ें हैं। चलिए, तो टेक्सोनॉमी बच्चों को पढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के बच्चों दो प्रकार होते हैं। पहला है कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, अब बच्चों दूसरा है आपका साइटोटेक्सोनॉमी। तो पहला को पढ़ते हैं, क्या है ये कीमोटेक्सोनॉमी? बच्चों कीमो का मतलब होता है केमिकल, रसायन। टेक्सोनॉमी का मतलब है उसे व्यवस्थित रूप से क्या करना, उसको क्या करना? अरेंजमेंट करना। ठीक है, क्लासीफाई करना, नाम करना और वर्गीकरण करना। अब कीमो मतलब कि किसका? केमिकल का। तो इसमें जीवों के वर्गीकरण उनके रासायनिक घटकों जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, डीएनए हो गए, इनके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? इसमें इसका अध्ययन करते हैं। इसे कहते हैं कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में
पौधों में मौजूद रसायन जैसे कि एल्कलॉइड्स हो गए, टेरपेनॉइड्स हो गए, इनके आधार पर अलग इसमें उसको बांटा गया है। सेकेंड नंबर जो साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो जो वर्ड है बच्चों किसके लिए यूज़ करते हैं, कोशिका यानी सेल के लिए यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी टेक्सोनॉमी की टाइप्स जिसमें हम कोशिका संरचनाओं के अध्ययन करते हैं, ये साइटोटेक्सोनॉमी कहलाती है। ठीक है, नाम को पढ़ते हैं बच्चों, नाम इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। इसमें जीवों को कोशिका संबंधी गुण जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, उसकी संरचना, उनके गुण यानी क्रोमोसोम के नंबर्स, स्ट्रक्चर के आधार पर क्या करते हैं, इसको वर्गीकरण करते हैं इस शाखा में, इसको कहते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ पौधों के क्रोमोसोम उनके संख्या के आधार पर क्या किया, इसको अलग श्रेणी में इसको बांटा गया है। तो वही बात इसको फ्लोचार्ट में समझते हैं। वर्गीकरण के प्रकार हैं, पहला है कीमोटेक्सोनॉमी, रासायनिक घटक होते हैं प्रोटीन, एंजाइम, एमिनो एसिड्स एंड डीएनए। एग्जाम्पल के रूप में कुछ प्लांट्स के होते हैं केमिकल्स, एल्कलाइड्स एंड टेरपेनॉइड्स। ठीक है, दूसरा क्या है साइटोटेक्सोनॉमी, फिर क्या है कोशिका गुणों को देखते हैं, स्ट्रक्चर और नंबर क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर इसको बांटते हैं। ये चीज़ें वैसी चीज़ें हैं। अब देखते हैं समरी बच्चों क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पहले पढ़ा टेक्सोनॉमी क्या है, वर्गीकरण विज्ञान क्या है, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करने की एक वैज्ञानिक विधि होती है। जीवों को उनके आकार की, अनुवांशिकी, कोशिका संरचना, रासायनिक संगठन के आधार पर समूह में इसको बांटते हैं। इसके मुख्य प्रकार होते हैं कीमोटेक्सोनॉमी और साइटोटेक्सोनॉमी। सिस्टेमेटिक्स शब्द क्या है कि इसमें केवल वर्गीकरण नहीं होता है, इसमें जीव बल्कि जीवों के आपसी संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। एक शब्द आया है बच्चों फाइलोजेनी, फाइलोजेनी वंशी, इसको हम कहते हैं जीवों की वंशकी या जेनेटिक इसको इतिहास कहते हैं, और बायोलॉजी जैव विविधता को समझने में इसको मदद हमको मिलती है। सूत्र कैसे याद रखेंगे, टेक्सोनॉमी नेम एंड क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें सिस्टमेटिक में रिलेशन देखते हैं, इनके अलावा रिलेशन के साथ में। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं बच्चों। कुछ आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, टेक्सोनॉमी किससे संबंधित है, हमको बताना है। ऑप्शन ए है जीवों के व्यवहार से, जीवों के जैव विकास प्रक्रियाओं से, जीवों के नामकरण, वर्गीकरण और पहचान से, कोशिका संरचना से। बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बच्चों आपका ये जो वीडियो है, वीडियो को जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये आप जाएंगे आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।